चलिए फिर मेंटली रेडी हो जाइए, चैप्टर में एंट्री करने जा रहे हैं। मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट में हम फ्लावरिंग प्लांट का एक्सटर्नल अपीयरेंस, हम फ्लावरिंग प्लांट एंजियोस्पर्मिक प्लांट का एक्सटर्नल स्ट्रक्चर इन टर्म्स ऑफ शेप, साइज, नंबर, रिलेटिव पोजीशन, फंक्शन ऑफ द फ्लावरिंग प्लांट के डिफरेंट पार्ट्स के बारे में डिटेल में जानेंगे। तो सुनिएगा, यहां पर फ्लावरिंग प्लांट्स या इनको मैं बोल सकता हूं एंजियोस्पर्मिक प्लांट। आइए एकदम बेसिक से लेके स्टोरी को मैं आगे ले चलूंगा। फ्लावरिंग प्लांट या एंजियोस्पर्मिक प्लांट, they have a cylindrical axis. Flowering plant has cylindrical axis called plant axis, और इस cylindrical plant axis से अटैच्ड है lateral parts, laterally attached different parts of the plant। समझिएगा, एकदम अच्छे से समझा रहा हूं। सो यहां पर मैंने बोला फ्लावरिंग प्लांट हैज a cylindrical plant axis and associated lateral structures। समझते हैं, अच्छे से समझेंगे। ये जो सिलेंड्रिकल प्लांट एक्सिस है, इसमें दो मेन एक्सिस है, अबव द ग्राउंड एक्सिस जो है बिलो द ग्राउंड एक्सिस, दो मेन एक्सिस है। सो फ्लावरिंग प्लांट को दो एक्सिस में या दो पार्ट में डिवाइड कर रहा हूं मैं, अबव द ग्राउंड पार्ट एंड बिलो द ग्राउंड पार्ट। आइए समझिए, सुनिए, देखिए, बात पकड़िएगा। फ्लावरिंग प्लांट divided into two parts। ये इन जनरल बोल रहा हूं, टू पार्ट्स, थोड़ा सुनिएगा। डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, एक है above the ground part। सुनो, मैंने बोला above the ground part, also called shoot system। शुरू हो गया चैप्टर, also called shoot system। दूसरा है under the ground part। सुनो, अब जो है दिमाग को बांध लीजिए चैप्टर के साथ। अंडर द ग्राउंड पार्ट, ठीक है। अंडर द ग्राउंड पार्ट ऑल्सो कॉल्ड रूट सिस्टम। सो फ्लावरिंग प्लांट के दो पार्ट्स, अबव द ग्राउंड पार्ट्स को शूट सिस्टम, बिलो द ग्राउंड, अंडर द ग्राउंड पार्ट को हमने नाम दिया है रूट सिस्टम। सिलेंड्रिकल एक्सिस, जिसमें एक एक्सिस को हम बोलेंगे स्टेम, दूसरे को बोलेंगे मेन रूट, और स्टेम के साथ बहुत सारे लैटरल पार्ट्स अटैच्ड होंगे, रूट के साथ लैटरल स्ट्रक्चर्स अटैच्ड होंगे। देखते हैं क्या क्या है। इरेज करता हूं मैं, थोड़ा आइए ध्यान से देखिए, ध्यान से मत देखिए, थोड़ा जो है आंख से देखिए, थोड़ा देखिए। मैंने कंसीडर किया, मैंने कुछ तो कंसीडर किया, पता चला मैंने क्या कंसीडर किया, कुछ तो ये है ग्राउंड। अब यहां पर बिलो द ग्राउंड पार्ट में मैंने बना दिया, एक है मेन रूट, उस रूट से रिलेटेड जो है लैटरली एसोसिएटेड स्ट्रक्चर्स हैं, तो हमने इसको बोला, किसको बोला? इसको बोला रूट सिस्टम।
ठीक है, तो बिलो द ग्राउंड को हमने बोला रूट सिस्टम। अबव द ग्राउंड मेन एक्सिस है जिसको हम स्टेम बोलते हैं, ये मेन एक्सिस है जिसको हम स्टेम बोलते हैं, और इससे डेवलप हो रहे हैं ब्रांचेस, इससे डेवलप हो रहे हैं ब्रांचेस। थोड़ा समझिएगा, देखिएगा, इससे डेवलप हो रहे हैं ब्रांचेस। ठीक है, और ब्रांचेज में जो है समझेंगे, अच्छे से सब कुछ समझेंगे। टिप पर होते हैं ग्रुप ऑफ डिवाइडिंग सेल, कुछ तो नाम रखने वाला हूं। यहां पर अटैच्ड है ब्रांचेस से रिलेटेड लीव्स अटैच्ड है। ब्रांचेस, ब्रांचेस के भी ब्रांचेस, सब ब्रांचेस, सब ब्रांचेस के ब्रांचेस, अगेन सब ब्रांचेस। सो ये हो गया यहां पर लीफ। ब्रांच पर प्रेजेंट होंगे, सब ब्रांच से अटैच्ड होंगे, या जो है डायरेक्ट मेन स्टेम से भी एसोसिएटेड हो सकते हैं। ये अ काइंड ऑफ मैं मिक्स डायग्राम बना रहा हूं, ठीक है, एवरीथिंग कंसिडर करके। ठीक है, थोड़ा सुनिएगा, कहीं कहीं पर मैं बना दे रहा हूं, कहीं कहीं पर मैं बना दे रहा हूं प्रेजेंस ऑफ फ्लावर। सो ये यहां पर फ्लावर है, ये यहां पर फ्लावर है। एक्स जो है ब्रांचेस से भी एसोसिएटेड मैंने बना दिया फ्लावर, ब्रांचेस से भी एसोसिएटेड मैंने बना दिया फ्लावर। कहीं कहीं पर मैं बना दे रहा हूं फ्रूट। सो ये यहां पर फ्रूट है, ठीक है, ये यहां पर फ्रूट मैंने बना दिया। और जो है फ्लावर, सॉरी, लीफ और ब्रांच जो है स्टेम के एक्सिस पर, लीफ या ब्रांच के एक्सिस पर बड होते हैं जिनको हम एक्सिलरी बड बोलते हैं। लीफ और ब्रांच के एक्सिस पर या लीफ और मेन स्टेम के एक्सिस पर, अगर मेन स्टेम अनब्रांच्ड है तो बड भी हो सकता है। सो ये यहां से यहां तक हो गया सूट सिस्टम, सूट सिस्टम समझेंगे। टिप पर जो है ग्रुप ऑफ डिवाइडिंग से मेन स्टेम, ये जो सेंट्रली रनिंग है, पहले इसका नाम देख लेते हैं, ये है स्टेम। स्टेम इवन ब्रांचेस के भी टिप पर जो है एनाटॉमी वगैरह के लैंग्वेज में और अच्छे समझेंगे। स्टेम के टिप पर ग्रुप ऑफ कंपैक्टली अरेंज्ड डिवाइडिंग सेल होते हैं, इसको हम बोलते हैं एपिकल बड। लीफ और स्टेम के एक्सिस पर जो बड हैं इनको हम बोलते हैं एक्सिलरी बड। ये हो गया एक्सिलरी बड, समझेंगे। यहां पर ये हो गया फ्रूट, ठीक है, यहां पर ये हो गया फ्रूट, इसको हमने बोल दिया ये है फ्लावर, और ये यहां पर है लीफ। ये यहां पर है मेन रूट, मेन रूट जिसको हम टैप रूट बोलेंगे। देन ये सारे के सारे रिप्रेजेंट कर रहे हैं लैटरल रूट्स, लैटरल रूट्स, ठीक है। ये अंडर द ग्राउंड पार्ट को हमने नाम दे दिया रूट सिस्टम। तो सुनिएगा, सूट सिस्टम इट रिप्रेजेंट्स, सूट सिस्टम इट रिप्रेजेंट स्टेम प्लस lateral appendages, lateral appendages, appendages nothing but lateral structures। और ये lateral structure में जो है फ्लावर, फ्रूट, लीफ, बड एवरीथिंग इंक्लूडेड है। और रूट सिस्टम रिप्रेजेंट रूट एंड lateral branches, main root and lateral branches। सूट सिस्टम हेट्रोजेनस स्ट्रक्चर है। सूट सिस्टम में
स्टेम है और डिसिमिलर पार्ट्स भी है। रूट सिस्टम होमोजेनस स्ट्रक्चर है। रूट सिस्टम में मेन रूट है और रूट के ब्रांचेस हैं, कुछ अलग पार्ट नहीं है। पॉइंट समझा? तो शूट सिस्टम मैं बोल सकता हूं रिप्रेजेंट्स, शूट सिस्टम रिप्रेजेंट्स हेट्रोजीनस स्ट्रक्चर, heterogeneous part. Why heterogeneous part? Because shoot system having different in terms of shoot system बहुत सारे different parts हैं and root system represent homogeneous heterogeneous system पार्ट या सिस्टम के लैंग्वेज में सिस्टम बोल देते हैं, ठीक है। इट रिप्रेजेंट होमोजेनस सिस्टम, होमोजीनस सिस्टम। सुन लो ना जरा मैं क्या बोल रहा हूं यहां पर। होमोजीनस सिस्टम बोलने का मतलब कि रूट सिस्टम में रूट फिर रूट और रूट और फिर रूट, रूट 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 ही रूट है। यहां शूट सिस्टम में स्टेम है, फिर डिसिमिलर स्ट्रक्चर लीफ है, फिर अच्छा स्टेम है, स्टेम के बाद सिमिलर स्ट्रक्चर ब्रांचेज है, फिर सिमिलर स्ट्रक्चर सब ब्रांचेज है, डिसिमिलर स्ट्रक्चर लीफ है, फ्लावर है, फ्रूट है। इसलिए ये हेट्रोजीनस सिस्टम रिप्रेजेंट किया। ये एक टिपिकल मैंने जो है फ्लावरिंग प्लांट के सारे पार्ट्स को रिप्रेजेंट किया, ठीक है। सो फ्लावरिंग प्लांट में ये जो स्टेम है रिप्रेजेंटिंग एक्सिस और ये जो मेन रूट है इट इज रिप्रेजेंटिंग एक्सिस अंडर द ग्राउंड एक्सिस मेन रूट को आगे हम कुछ और नाम देंगे, ठीक है। कुछ और आगे ही क्यों यहीं पर बोल देते हैं, बट ज्यादा नहीं बोलूंगा इसके बारे में, इसको हम टैप रूट बोलते हैं, ठीक है। तो मेन रूट एक्सिस और स्टेम एक्सिस, स्टेम प्लस ऑल द डिसिमिलर स्ट्रक्चर शूट सिस्टम, द मेन रूट प्लस ऑल द लैटरल रूट्स टुगेदर फॉर्मिंग रूट सिस्टम। बताइए मुझे एक फ्लावरिंग प्लांट के बता ही दीजिए एक फ्लावरिंग प्लांट के कितने पार्ट्स होते हैं, बताओ तो सही। एक फ्लावरिंग प्लांट्स के कितने पार्ट होते हैं? एक फ्लावरिंग प्लांट के 2 पार्ट होते हैं, वेजिटेटिव पार्ट एंड रिप्रोडक्टिव पार्ट। एक फ्लावरिंग प्लांट के कितने पार्ट होते हैं? वेजिटेटिव पार्ट एंड रिप्रोडक्टिव पार्ट। समझ में आ रहा है कि नहीं? एक फ्लावरिंग प्लांट के कितने पार्ट होते हैं? 6 पार्ट होते हैं। नहीं हाँ ना 6 पार्ट होते हैं। रूट, लीफ, स्टेम तीनों वेजिटेटिव पार्ट हैं, फ्लावर, फ्रूट और सीड तीनों जो है रिप्रोडक्टिव पार्ट हैं। तो फ्लावरिंग प्लांट को हम 2 मेजर पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, वेजिटेटिव पार्ट एंड रिप्रोडक्टिव पार्ट। वेजिटेटिव पार्ट 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, रूट, लीफ, स्टेम, रिप्रोडक्टिव पार्ट को फ्लावर, फ्रूट, सीड इन्हीं 6 हेडिंग में, रूट, लीफ, स्टेम, फ्लावर, फ्रूट, सीड इन्हीं 6 मेजर हेडिंग में इस चैप्टर को मैं कंप्लीट करूंगा। उसके बाद कुछ फैमिलीज के बारे में बातें होंगी, प्लांट से रिलेटेड बात आगे ले चल रहा हूं। ये स्ट्रक्चर समझा? सो फ्लावरिंग प्लांट में शूट सिस्टम, रूट सिस्टम। इरेज करता हूं मैं। आइए समझते हैं, चैप्टर के अंदर एंटर करते हैं। फ्लावरिंग plants has 2 major parts, 2 मेजर ऑर्गन्स बोल सकते हैं, नहीं ठीक है, ऑर्गन तो जो है पार्ट्स बोल सकते हैं, ठीक है। एक है वेजिटेटिव पार्ट और दूसरा है रिप्रोडक्टिव पार्ट। दूसरा मैंने लिया रिप्रोडक्टिव पार्ट। वेजिटेटिव पार्ट का काम है वाटर मिनरल एब्जॉर्ब करना, फूड प्रिपेयर करना, वाटर और फूड को ट्रांसलोकेट करना, प्लांट के ग्रोथ और डेवलपमेंट में हेल्प करना। रिप्रोडक्टिव पार्ट्स का काम है रिप्रोडक्शन करना, नए जनरेशन बनाना, प्रोजेनी प्लांट बनाना, ठीक है। सो वेजिटेटिव पार्ट involved in growth and development
एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर मिनरल्स, synthesis of food, comma, translocation process etc. ठीक है. एंड रिप्रोडक्टिव पार्ट involved in reproduction. They are product of reproduction to produce new generation, new plant, new progeny plant. थोड़ा सुनिएगा. वेजिटेटिव पार्ट, फ्लावरिंग प्लांट में वेजिटेटिव पार्ट के नाम पर 3 ऑर्गन्स हैं. एक है रूट, स्टेम एंड लीफ. और रिप्रोडक्टिव पार्ट के नाम पर 3 ऑर्गन्स हैं फ्लावर, फ्रूट और सीड. सुनिएगा, समझिएगा मेरी बात को. प्लांट में ऑर्गन होता है, प्लांट में ऑर्गन सिस्टम नहीं होता है. प्लांट सोज ऑर्गन लेवल ऑर्गेनाइजेशन. जैसे एनिमल्स में ग्रुप ऑफ ऑर्गन वर्किंग एज एन यूनिट फॉर्मिंग ऑर्गन सिस्टम. यहां जो है माउथ, इसोफेगस, देन जो है इसोफेगस के बाद स्टोमक, देन स्मॉल एंड लार्ज इंटेस्टाइन. माउथ, इसोफेगस, स्टोमक, लार्ज एंड स्मॉल इंटेस्टाइन अलग अलग ऑर्गन है, कलेक्टिवली डाइजेशन में इन्वॉल्व है. डाइजेस्टिव सिस्टम बन गया. नॉस्ट्रिल, लैरिंग्स, फेरिंग्स, ट्रैकिया, ब्रोंकस, ब्रोंकियोल्स, लंग्स एक्सेट्रा अलग अलग ऑर्गन्स है, इन्वॉल्व होके बना लिए जो है रेस्पिरेटरी सिस्टम. यहां पर रूट, लीफ, स्टेम, फ्लावर, फ्रूट, सीड, ये 6 ऑर्गन्स रिप्रेजेंट कर रहे हैं. एंड दे डू नॉट वर्क लाइक एन यूनिट. रूट का अपना काम, स्टेम का अपना काम, लीफ का अपना काम. सो plants have organ level organization. Plants have organ level organization. Organ system formation absent in plants. ठीक है, पॉइंट क्लियर है. नीड और अटेंशन प्लीज. रूट, लीफ, स्टेम 3 स्ट्रक्चर रिप्रेजेंट वेजिटेटिव ऑर्गन. फ्लावर, फ्रूट, सीड 3 स्ट्रक्चर्स रिप्रेजेंट रिप्रोडक्टिव ऑर्गन. सो रूट, लीफ, स्टेम दे आर वेजिटेटिव ऑर्गन्स. मैं ऑर्गन्स को हाईलाइट करना चाहूंगा. ठीक है. देन फ्लावर, फ्रूट एंड सीड 3 रिप्रेजेंट रिप्रोडक्टिव ऑर्गन. ठीक है. सो एक फ्लावरिंग प्लांट के 2 पार्ट, वेजिटेटिव पार्ट एंड रिप्रोडक्टिव पार्ट. Vegetative part divided into 3 organs and reproductive part divided into 3 organs. Start करता हूं डिटेल एक्सप्लेनेशन ऑफ ऑल द 6 पार्ट. सबसे पहले ले रहा हूं द रूट. इरेज करके बात आगे बढ़ाते हैं. अब मैं इंटर कर गया हूं चैप्टर में, आप भी मेंटली इंटर कर लीजिए चैप्टर में. स्टार्ट किया, पहला हेडिंग लिया मैंने द रूट. की बात कर रहा हूं. अच्छे से डिटेल में बात करेंगे रूट से रिलेटेड. सो जब रूट की बात कर रहा हूं तो रूट का डायग्राम भी रिप्रेजेंट कर दे रहा हूं. ये थोड़ा हेडिंग को और ज्यादा खूबसूरत बना देगा. सो द रूट डिफिनीशन होगा रूट का. सुनिए तो सही. रूट इट इज एंडोजिनस. Root, it is under the ground endogenous part of the plant.
root, it is descending part of the plant. Root, it is homogeneous part of the plant. Root, it is non-green achlorophyllous part of the plant. Root does not have node, internode, leaf and bud. मेंशन करते हैं सारी बातें. अब थोड़ा आ जाइएगा अच्छे से पूरी स्टोरी फ्लावरिंग प्लांट से रिलेटेड. फ्लावरिंग प्लांट चैप्टर को हम 6 हेडिंग में डिवाइड करेंगे. रूट, लीफ, स्टेम, फ्लावर, फ्रूट, सीड. स्टार्ट करता हूं. मैंने बोला रूट का डिफिनीशन, इट इज डिसेंडिंग अंडरग्राउंड homogeneous non-green achlorophyllus. achlorophyllus का मतलब क्लोरोफिल एब्सेंट. क्लोरोफिल ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है जो फोटोसिंथेसिस में पार्टिसिपेट करता है. एब्सेंट achlorophyllus पार्ट ऑफ प्लांट. सुनो समझो. डिसेंडिंग नीचे की तरफ ग्रो करने वाला. अंडर द ग्राउंड बिलो द ग्राउंड ग्रो करने वाला. होमोजीनस मींस रूट बेयर्स सिमिलर पार्ट ओनली. नॉन ग्रीन achlorophyllus. सो डिसेंडिंग जो है टूवर्ड्स, बिलो जो है डिसेंडिंग और अंडरग्राउंड सेम टर्म है. होमोजीनस, थोड़ा सुनिएगा. होमोजीनस, नीड योर अटेंशन. रूट bears similar structures जिसको हम lateral roots बोलते हैं. lateral roots. root bears roots only. स्टेम को मैं हेट्रोजीनस पार्ट बोलूंगा. जब मैं स्टेम को डिफाइन करूंगा, स्टेम के साथ सिमिलर स्ट्रक्चर ब्रांचेज होते हैं. डिसिमिलर स्ट्रक्चर फ्लावर, फ्रूट, लीफ भी होता है. तो स्टेम हेट्रोजीनस आ जाएगा. ये होमोजीनस स्ट्रक्चर है. क्लोरोफिलस स्ट्रक्चर है. क्लोरोफिल एब्सेंट होगा. तो सुनिएगा, रूट जो है इट इज नॉन फोटोसिंथेटिक. नॉन ग्रीन हो गया तो नॉन फोटोसिंथेटिक पार्ट. ठीक है. इसमें थोड़ा सुनिएगा, रूट के पास नोड्स, इंटरनोड्स, बर्ड, लीव्स एक्सेट्रा एब्सेंट है. ये स्टेम के कैरेक्टर में आ जाएंगे. रूट को मैंने डिफाइन किया मैच्योर रूट. इट इज ब्राउन इन कलर. सुनो तो सही. रूट प्लांट का ऐसा पार्ट है जिसके पास क्यूटिकल नहीं होगा. क्यूटिकल वैक्सी कोटिंग, वाटर इम्परमिएबल लेयर है. स्टेम के ऊपर होता है, लीफ के ऊपर होता है, फ्लावर के पार्ट्स के ऊपर होता है. यहां पर एब्सेंट होगा. थोड़ा सुनिएगा, क्यूटिकल, वैक्सी, वाटर इम्परमिएबल लेयर. क्यूटिकल एब्सेंट इन रूट. बोलो क्यों? अगर होगा तो क्या फर्क पड़ेगा? वाटर एब्जॉर्प्शन नहीं हो पाएगा ना, क्योंकि क्यूटिकल जो है वैक्सी वाटर इम्परमिएबल लेयर होता है. एब्सेंट इन रूट. ये रहा कॉमन डिफिनीशन. कॉमन टर्म्स में कॉमन डिफिनीशन. रूट डिसेंडिंग पार्ट है, अंडर द ग्राउंड पार्ट है, होमोजेनस पार्ट है, नॉन ग्रीन पार्ट है, नॉन फोटोसिंथेटिक पार्ट है, क्लोरोफिल एब्सेंट होता है, नोड, इंटरनोड, बर्ड, लीफ एक्सेट्रा एब्सेंट होता है, क्यूटिकल एब्सेंट होता है. वाटर एब्जॉर्बिंग पार्ट ऑफ द प्लांट है रूट. पॉजिटिव जियोट्रॉपिक रूट, पॉजिटिव हाइड्रोट्रॉपिक रूट, निगेटिव फोटोट्रॉपिक. मेंशन करते हैं. डिफिनेशन को आगे ले चल रहा हूं. मैंने क्या बोल डाला यहां पर? रूट इट इज पॉजिटिव हाइड्रोट्रॉपिक, नॉट फिक, ट्रॉपिक. ग्रो टूवर्ड्स
टूवर्ड्स वाटर। मैंने बोला रूट इट इज पॉजिटिव ग्रेविट्रॉपिक। मैंने बोला रूट इट इज पॉजिटिव जियोट्रॉपिक इन नेचर टूवर्ड्स grows towards gravity, grows towards gravity. Root it is negative phototropic, negative phototropic, grows away from light, grows away from light. सो रूट लाइट से दूर ग्रो करेगा, ग्राउंड के अंदर लाइट तो है ही नहीं। रूट ग्रेविटी की तरफ ग्रो करेगा, रूट वाटर की तरफ ग्रो करेगा। रूट इट इज पार्ट ऑफ द प्लांट दैट डेवलप्स, रूट इट इज पार्ट ऑफ द प्लांट दैट डेवलप्स फ्रॉम रेडिकल ऑफ जर्मिनेटिंग सीड। अब दिया मैंने मेन डेफिनेशन। अब तक तो कॉमन लैंग्वेज में कॉमन डेफिनेशन था, इरेज करके मेंशन करते हैं। थोड़ा सुनिएगा, ध्यान से समझिएगा। ध्यान से मैंने क्या बोला, रूट इट इज पार्ट ऑफ प्लांट, इट इज पार्ट ऑफ प्लांट दैट डेवलप्स फ्रॉम रेडिकल ऑफ जर्मिनेटिंग सीड, रेडिकल ऑफ जर्मिनेटिंग सीड। जो है मेन डेफिनेशन ऑफ द रूट। तो सुनिएगा, मैं कंसीडर करूं ये है एक सीड, कंसीडर कर रहा हूं ये सीड है। सीड में देयर इज प्रेजेंस ऑफ मल्टीसेलर स्ट्रक्चर जिसको मैं एम्ब्रियो बोल रहा हूं। सीड में मल्टीसेलर स्ट्रक्चर है जिसको मैंने एम्ब्रियो बोला। ड्यूरिंग सीड जर्मिनेशन एक्चुअली एम्ब्रियो ही जो है रेडिकल प्लूमोल बनाता है। तो एम्ब्रियो के सेंटर पार्ट को हमने एम्ब्रियो का एक्सिस, एम्ब्रियोनिक एक्सिस बोला। ड्यूरिंग सीड जर्मिनेशन एम्ब्रियोनिक एक्सिस से दो स्ट्रक्चर का डिफरेंशिएशन होगा। अंडर द ग्राउंड सबसे पहले जो है बनेगा, स्ट्रक्चर को बोलते हैं हाइपोकोटाइल। हाइपोकोटाइल ग्रो होके कन्वर्ट हो जाता है रेडिकल में। हाइपोकोटाइल ग्रो होके डिफरेंट जो है कन्वर्ट हो जाएगा रेडिकल में, और यही रेडिकल मैच्योर होके बना लेता है रूट सिस्टम। यही रेडिकल मैच्योर होके बना लेता है रूट सिस्टम या रूट। ठीक है, तो रूट इट इज पार्ट ऑफ द प्लांट दैट ग्रोज फ्रॉम रेडिकल ऑफ जर्मिनेटिंग सीड। एम्ब्रियोनिक एक्सिस से अबव द ग्राउंड एक स्ट्रक्चर डिफरेंशिएट होगा जिसको हम बोलेंगे इपिकोटाइल। इपिकोटाइल ये ग्रो होगा फर्दर, बना लेगा प्लूमूल, और यही प्लूमूल मैच्योर होता है इन द फॉर्म ऑफ शूट सिस्टम। ये मैच्योर होता है इन द फॉर्म ऑफ स्टेम या शूट सिस्टम। थोड़ा समझिएगा। सो मैंने बोला ई है सीड, मैंने बोला ई है एम्ब्रियो, और मैंने बोला ई है एम्ब्रियोनिक एक्सिस। एम्ब्रियोनिक एक्सिस ये सीड का जब हम डिटेल करेंगे तो इन पार्ट्स को थोड़ा एग्जैक्ट वर्जन में, अभी तो मैं सिर्फ जो है रिप्रेजेंटेटिव डायग्राम बना रहा हूं। सीड को मैंने सॉइल में सो किया, सीड जर्मिनेट हो रहा है बिलो द ग्राउंड, एक स्ट्रक्चर का डिफरेंशिएशन हुआ, इसको हमने बोला हाइपोकोटाइल। हाइपोकोटाइल मैच्योर हुआ, ग्रो हुआ इन द फॉर्म ऑफ रेडिकल। जब रेडिकल बन गया तो हाइपोकोटाइल ही तो रेडिकल में कन्वर्ट हुआ, और ये रेडिकल ही बाद में बनाता है रूट। रेडिकल ही बाद में बनाएगा रूट या कन्वर्ट हो, ठीक है, रूट बनाएगा, बाकी तो ब्रांचेज बाद में आएंगे। मेन रूट या बोल देंगे मेन रूट, रेडिकल ही बनाता है मेन रूट। बाकी ये रूट के ब्रांचेज एंडोजिनस स्ट्रक्चर होते हैं, मैं बाद में इसको जो है बता दूंगा। ठीक है, वेल मेंशन ही कर लेते हैं, दीज रिप्रेजेंट लैटरल रूट्स या रूट ब्रांचेज
दे आर एंडोजिनस इन ओरिजिन। रूट में एक लेयर होता है, एनाटॉमी में हम उसको अच्छे से समझाएंगे जब एनाटॉमी चैप्टर आएगा। लेयर का नाम है पेरिसाइकल। पेरिसाइकल से लैटरल ब्रांचेस डेवलप होते हैं। रूट ब्रांचेस डेवलप्स एंडोजिनसली फ्रॉम पेरिसाइकल। पेरिसाइकल क्या होता है, बात की बात है, एनाटॉमी से रिलेटेड। ऊपर की तरफ जो है एम्ब्रियोनिक एक्सिस ने एक स्ट्रक्चर डिफरेंशिएट किया, को हमने बोला इपिकोटाइल मैच्योर हुआ प्लूमूल में, और यही प्लूमूल बाद में कन्वर्ट हो जाता है स्टेम में, और स्टेम से एसोसिएटेड लैटरल स्ट्रक्चर लीफ ब्रांचेज वगैरह आते हैं। तो लीफ ब्रांचेज वगैरह की बात नहीं कर रहा हूं, मेरा मेन जो है कंसंट्रेशन है जो है प्लूमूल कन्वर्ट होता है स्टेम। तो स्टेम इज द पार्ट ऑफ प्लांट दैट डेवलप्स फ्रॉम प्लूमूल एंड रूट इज द पार्ट ऑफ प्लांट दैट डेवलप्स फ्रॉम द रेडिकल ऑफ जर्मिनेटिंग सीड। पॉइंट समझा कि नहीं, पॉइंट समझा कि नहीं। सो रूट इट इज पॉजिटिव जियोट्रॉपिक, पॉजिटिव हाइड्रोट्रॉपिक, नेगेटिव फोटोट्रॉपिक पार्ट ऑफ द प्लांट दैट डेवलप्स फ्रॉम रेडिकल ऑफ जर्मिनेटिंग सीड। ठीक है। सो हमने बहुत सारे लैंग्वेज में रूट को डिफाइन किया। ठीक है। अब बातें होंगी रीजन्स ऑफ रूट या जोन्स ऑफ रूट, फॉलोड बाय फंक्शन ऑफ रूट, followed by modification of root and types of root। types of root then जो है regions of root, ऐसा जो है सीक्वेंस रहेगा। इस लेक्चर में हम